पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शियाओ यू ग्रैंड मास्टर को अपना नाम बताती है और आगे कहती है कि उसे लगता था कि वो भी एक ड्रैगन है, पर जब ड्रैगन पैलेस पर अटैक हुआ तब उसे सब कुछ याद आ गया। ग्रैंड मास्टर उससे माफ़ी मांगते हैं, पर शियाओ यू कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो 16 साल तक बहुत खुश थी, पर ये जगह उसके लिए नहीं है, उसे वापस जाना होगा और उनसे मदद मांगती है। पहले वो मना करते हैं, पर बाद में बाई लैंग को बचाने के लिए बाहर आते हैं और उसे जी शियान के ज़ोरदार अटैक से बचाते हैं और पास्ट को याद करते हैं। वो पूछता है कि क्या तुम गॉड फोर्सेस के खिलाफ बगावत कर रहे हो। इस पर वो कहते हैं हाँ, मैं कर रहा हूँ। जी शियान कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? अगर डेविल ने तुम्हारी मदद न की होती तो सूत्र कभी नहीं ला पाते। ग्रैंड मास्टर जी शियान का हाथ पकड़ते हैं और एक ज़ोरदार मुक्का मारते हैं, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। वो कहते हैं तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैंने कितने डीमंस को अपने हाथों से मारा है। तभी वो उन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर वो उस पर काउंटर अटैक कर देते हैं। ग्रैंड मास्टर बाई लैंग को उठाकर ले जाते हैं। फिर जी शियान कहता है कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को तुम्हारे साथ ही बर्बाद कर दूंगा, और अटैक करने के लिए बढ़ता है। इस पर वो कहते हैं चलो देखते हैं। अब आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि जी शियान फुल फोर्स के साथ उन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर वो उससे पहले ही वहाँ से हट जाते हैं। फिर उन दोनों की आपस में फाइट शुरू हो जाती है। ग्रैंड मास्टर काफ़ी स्पीड से उस पर लगातार मुक्के बरसाते हैं, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी वो लड़कियाँ उसकी सर्वेंट्स आगे बढ़ती हैं, पर वो उन्हें मना कर देता है। वो उठकर ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आई? अफवाह तो ये है कि तुम एक वीक मॉन्क हो। इस पर वो कहते हैं कि हर अफवाह पर भरोसा मत किया करो। जी शियान कहता है मेरी पोजीशन छोटी नहीं है। अगर आज मैं ह्यूमन के हाथों हार गया तो मुझे इसे फेस करना होगा। और ये देखते हुए कि सूत्र दिशितियान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं सूत्र नहीं ले गया तो मैं पैलेस ऑफ हेवन के पनिशमेंट से नहीं बच पाऊंगा। मैं केवल तुमसे लड़ सकता हूँ जब तक मैं मर नहीं जाता। ग्रैंड मास्टर कहते हैं तो तुम पनिशमेंट से डरते हो? वो कहता है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पैलेस ऑफ हेवन के क्रिमिनल लॉ का डर क्या होता है। तभी बाई लैंग को हल्का होश आने लगता है। जी शियान कहता है मैं मर सकता हूँ पर हार नहीं मान सकता। इस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं तो ट्राई करना। पहले तो मैं बस मार कर भगाने वाला था तुम्हें, पर अब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। जी शियान उनकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर वो उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जी शियान काउंटर अटैक करता है और कहता है या तो तुम मरोगे या मैं। फिर वो अल्टीमेट पर्पल सर्कल सील बनाता है। तभी बाई लैंग उठ जाता है और कहता है ग्रैंड मास्टर को हर्ट मत करना। फिर वो शियाओ यू का नाम लेता है और पास्ट का सीन दिखाई देता है जब शियाओ यू ने उसे बचाया था। वो उसे मून जेड पेंडेंट देती है और स्पेल का यूज़ करती है। अब प्रेजेंट में वो कहता है कि वो शियाओ यू के लिए हार नहीं मान सकता और जी शियान पर अटैक करता है। वो उसके सर पर चढ़कर उसे मारता है। फिर वो उसे लात मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और ड्रैगन स्पिरिट का यूज़ करके उस पर फिर से अटैक करता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं यकीन नहीं होता कि ये छोटा डेविल इतना इंजर्ड होने के बावजूद लड़ सकता है। जी शियान को यकीन ही नहीं हो रहा था और वो दोनों रेस्टोरेंट में जाकर गिरते हैं, जिससे उसमें आग लग जाती है। लोग वहाँ से निकलकर भागते हैं। ग्रैंड मास्टर उन्हें इशारे से एक डायरेक्शन में जाने को कहते हैं। इधर रेस्टोरेंट के अंदर बाई लैंग उठते हुए कहता है कि मास्टर शो की स्पिरिट ने मुझे थका दिया। जी शियान कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? बाई लैंग कहता है तुम कह क्या रहे हो? तुमने ग्रैंड मास्टर को हर्ट किया, मैंने बस उसका जवाब दिया है। मुझे बस वेस्टर्न पैराडाइज जाना है। मैंने तुम्हें ऑफेंड नहीं किया, तो ऐसा क्यों कह रहे हो? जी शियान कहता है कि छोटे डेविल तुम सूत्र की महानता को समझ नहीं रहे हो। बाई लैंग कहता है मुझे वो समझने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस पता है कि शियाओ यू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। अगर तुमने उसे हर्ट करने की सोची भी तो मैं तुम्हें मार दूँगा। जी शियान कहता है सूत्र मुझे दे दो। तभी वो उठता है और कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो इसे तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, और उस पर अटैक करने की कोशिश करने ही वाला था कि ऊपर से जलती हुई लकड़ियाँ उस पर गिर जाती हैं। फिर वो कहता है तुम भाग नहीं पाओगे। भले ही मैं इसे नहीं पा सका, पर वो लोग तुम्हें भागने नहीं देंगे। मैं तुम्हारा हेल में इंतज़ार करूँगा। तभी और लकड़ियाँ उसके ऊपर गिर जाती हैं।
बाई लैंग पूछ ही रहा था कि वो लोग कौन हैं, पर लकड़ियाँ उस पर भी गिरने लगती हैं, पर वो बचने की कोशिश करता है। तभी ग्रैंड मास्टर आकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम यहीं पर रोस्ट होना चाहते हो, और उसे बाहर ले जाते हैं। वो उसे दूर गिरा देते हैं और फिर वो दोनों ही रेस्टोरेंट को खड़े होकर जलते हुए देखने लगते हैं, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।